नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेस में। चिल्ड्रन, आज मैं आप सभी के समक्ष संस्कृत विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस संस्कृत विषय के अंतर्गत अनुवाद शिक्षण आज आपको सिखाया जाएगा। अनुवाद कैसे किया जाता है, अनुवाद करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों पर मैं प्रकाश डालूंगी अपनी लेक्चर विधि के माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनुवाद जो है वो हर लकार में होता है। लकार मीन्स टेंसेस, हर टेंस में अनुवाद होता है, तो बच्चे को टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उससे रिलेटेड अगर धातु रूप आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ लट लकार का ज्ञान प्राप्त करेंगे। कोशिश करूंगी कि आपको लट लकार का अनुवाद किस प्रकार से किया जाए, ट्रांसलेशन आप कैसे करें, ये बात आपको समझ में आ जाए। तो लीजिए शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो। तो चिल्ड्रन, सबसे पहले अनुवाद करते समय हमें कारक चिन्ह का याद होना, कारक चिन्हों का ध्यान होना बहुत जरूरी है। अगर हमें कारक चिन्ह का ज्ञान नहीं है तो अनुवाद हम कभी भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो कारक चिन्ह में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कारक कितने होते हैं। देखो, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, और लास्ट में होता है संबोधन कारक। ठीक है, तो ये जो कारक होते हैं इनके सभी के अपने अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जब आप ट्रांसलेशन करते हो तो जो काम को करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, काम को करने वाला कर्ता, और जो काम किया जा रहा है, जिस काम के आप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्रिया का पोर्शन होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पोर्शन को मिला दो तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो जो कर्ता कारक और क्रिया, कर्ता और क्रिया दोनों के मेल से हम वाक्य बनाते हैं। और इस वाक्य को संस्कृत में हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैंने आपको अभी अभी बताया कि कारक चिन्ह को ध्यान में रखते हुए हम अनुवाद कार्य करते हैं। जैसे जो काम को करने वाला है दैट इज कर्ता, और कर्ता के आगे, कर्ता के बाद जो भी कारक चिन्ह लगा होता है उसके अकॉर्डिंग हम विभक्तियां डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति आएगी। सिंपल वे में, अभी मैं उपपद विभक्तियों से रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ, एक सिंपल सेंटेंस की बात कर रही हूँ, नॉर्मल सेंटेंस की, साधारण वाक्य जो आपकी अभी स्टार्टिंग है उसकी बात मैं कर रही हूँ। जैसे कर्ता कारक, तो पहले नंबर पर आता है कर्ता कारक, और इसको अगर हम संस्कृत के साथ देखें तो इसके साथ विभक्ति आप कहेंगे प्रथमा विभक्ति। पहला पायदान प्रथमा विभक्ति होता है ना। बालके है बालकौ बालकः, राम है रामौ रामः, बाला बाले बालाः। कोई भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कोई भी कर्ता के रूप में हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में कर्ता कारक से रिलेटेड वाक्य मैं आपको सिखाने वाली हूं, वो भी लट लकार की धातु के साथ। इट मीन्स प्रेजेंट टेंस सेंटेंस सिंपल वे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम। सबसे पहले कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने। इट मीन्स, बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि चिन्ह क्या है। बेटा आप ध्यान से सेंटेंस को पढ़ो। जो काम को करने वाला है, मान लीजिए अगर काम लिखने का किया जा रहा है, ठीक है, अगर कोई लिख रहा है तो जो लिखने वाला है दैट इज कर्ता। उस कर्ता के आगे अगर ने का चिन्ह लगाओ, मतलब शब्द वो कर्ता लिखा हो और उसके बाद ने लिखा हो, राम ने लिखा, ने आया वो, या फिर विदाउट ने, बिना ने के भी कर्ता कारक हो सकता है। जैसे राम लिखता है, राम के बाद कोई ने नहीं है लेकिन लिखता है क्रिया, लिखी गई है, दैट इज प्रेजेंट टेंस, है ना। तो अभी सिर्फ एक वचन का है ये, एक राम लिखता है, राम लिखता है क्रिया से आपको पता चल रहा है कि एक वचन का सेंटेंस आप बनाने जा रहे हो। तो वचन तो आपने डिसाइड कर लिया। वचन सबको पता है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं और आज हम सिर्फ और सिर्फ संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसलिए हिंदी को अभी भूल जाते हैं। संस्कृत में जब भी हम क्रिया का यूज करेंगे, धातु का यूज करेंगे, धातु रूप का यूज करेंगे, तो ये मैटर नहीं करता कि जो काम को करने वाला है वो स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, दोनों के लिए सेम धातु रूप यूज होगा। हिंदी की तरह नहीं होता। जैसे हिंदी में होता है बालिका ने
लिखा या बालिका लिखती है, राम लिखता है, दोनों क्रियाएं चेंज हैं। एक बार हमने लिखता है यूज किया, एक बार हमने लिखती है यूज किया, क्योंकि स्त्रीलिंग के साथ लिखती है, पुल्लिंग के साथ लिखता है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में सिर्फ अगर लिखता है शब्द आया है या लिखती है शब्द आया है, दोनों के लिए लिखती शब्द यूज होगा। लिखती, लिखता है या लिखती है, लिखती, एक वचन में। रूप वही चलेंगे, धातु रूप लट लकार के, तीतांती, सी, थ, आमी, अवह, अमह। याद आ गया होगा आपको। ये मैं पहले के वीडियोज में आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, इसलिए इसको इस जगह हम बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस लेते हैं। आज मैंने कहा कर्ता कारक सिखाने वाली हूँ मैं आपको, तो यही सेंटेंस आप ले लीजिए। राम लिखता है, आपने देखा राम लिखता है। अभी मैंने बताया कर्ता कारक में अगर कर्ता के बाद कोई चिन्ह नहीं लगा है तब भी प्रथमा विभक्ति होगी, और अगर ने का चिन्ह लगा है तब भी प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक है, तो राम लिखता है, राम इसके बाद कोई चिन्ह नहीं, इसके बाद लिखता है, सिंपल क्रिया है। लिखता है से आपको पता चल रहा है कि क्रिया एक वचन की होनी चाहिए। राम शब्द से पता चल रहा है कि राम एक है, तो एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया का अगर आप मैच कर दोगे, इजी वे में सेंटेंस बन जाएगा। दूसरी बात, जितने भी ये नाम है ना बेटा, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, रीता, एक वचन का है, तो इन सब में धातु रूप लगाते समय आप प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाओगे। अगर एक नाम है तो वो स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है, ये ना देखते हुए आप प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया उसके साथ लगा दोगे, नाम के साथ। इसके अलावा अगर सह लिखा हुआ है, स विद विसर्ग, या फिर सा लिखा हुआ है विद विसर्ग, या फिर तत् लिखा हुआ है, तीनों लिंगों में वह शब्द का अगर संस्कृत है, वह शब्द लिखा हुआ है, तो उसके साथ भी सिर्फ और सिर्फ लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, आप सभी को पता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब एक वचन का फंडा क्लियर हो गया कि एक नाम, एक वह, इन सब के साथ एक वचन की क्रिया लगेगी। एक लड़की है तब भी एक वचन की क्रिया लगेगी प्रथम पुरुष के, प्रथम पुरुष। ओके, नाम में सिर्फ और सिर्फ प्रथम पुरुष आएगा, उससे रिलेटेड क्रियाएं आएंगी, कुछ और नहीं आएगा। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष अभी आप भूल जाओ। ठीक है, इसके अलावा अगर दो नाम हैं तो लिखती, लिखता, लिखंती, इसके लिए द्विवचन की क्रिया क्या होगी पता है आपको? लिखता। इट मीन्स तह एंडिंग। अभी मैंने लिखता शब्द इसलिए लिया है जिससे आपको पता चल जाए कि क्रिया का कौन सा रूप लगाना है आपको। अगर 2 लोग पढ़ते हैं तो पठतः, 2 लड़कियां जाती हैं तो गच्छतः। 2 के साथ द्विवचन की तह एंडिंग क्रिया का आप यूज करोगे प्रथम पुरुष के। और अगर बहुत सारे नाम हैं, 2 से अधिक नाम है, 3, 4, 5, 6, या फिर ते शब्द आया है पुल्लिंग का बहुवचन सहतौते में, या फिर साते ताहा शब्द आया है स्त्रीलिंग का बहुवचन, ओके, या फिर तत्ते तानी में से तानी आया है नपुंसकलिंग का बहुवचन, तो इनके साथ भी प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी। बहुत सारे नाम, अनेक लड़कियां, अनेक लड़के, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कोई भी, या फिर सर्वनाम शब्दों के बहुवचन, सर्वनाम शब्दों का बहुवचन प्रथमा विभक्ति का, इन सभी के साथ हम प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का यूज करेंगे। अब हम एग्जाम्पल्स के तौर पर हम देख लेते हैं। राम पढ़ता है, रामः पठति। आपने रूप याद किया होगा, मैंने एक बार अभी आपको रिवाइज भी करवाया है। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखो तो मैंने बालक शब्द रूप को आधार बनाकर किम शब्द रूप आपको लर्न करवाया था। उसी के अकॉर्डिंग आप देखिए, राम पढ़ता है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया के साथ जो करता है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का होगा। आपका रूप बनेगा रामः। राम के बाद डायरेक्ट विसर्ग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होता है पुल्लिंग में। अगर आप द्विवचन का रूप बनाएंगे तो रामौ, औ की मात्राएं आ जाएंगी। अगर आप बहुवचन का रूप बनाएंगे तो आ की मात्रा के बाद विसर्ग लगा देंगे राम शब्द पर। रामः, राम है, रामौ, रामा, ये होते हैं प्रथमा विभक्ति के रूप। इसी की तरह कोई भी आकारांत शब्द आप बना सकते हो। बालके है, बालकौ, बालकः,
स्त्रीलिंग में रूप चलेगा बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिका, बालिके, बालिकाः, या फिर सा, ते, ताः। सेम साइन है स्त्रीलिंग के, आ की मात्रा, ए की मात्रा, आ की मात्रा के बाद विसर्ग। ओके, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया बहुवचन के साथ, द्विवचन की क्रिया द्विवचन के साथ, और एक वचन की क्रिया एक वचन के साथ अगर आप लगाते चलोगे तो बहुत इजीली सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। अब जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस बताया, राम पढ़ता है, प्रथमा विभक्ति में रामः और प्रथम पुरुष एक वचन में पठति, राम है पठति। एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया अगर आप मैच करोगे आपका सेंटेंस बन गया, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, राम है पठति। लड़की पढ़ती है, लड़की के लिए अभी मैंने बताया आपको बालिका, और पढ़ती है पठति, क्रियाएं सेम ही होंगी। इसके अलावा अगर हम लिखते हैं अनेक लड़कियां पढ़ती हैं, अब मैंने अनेक शब्द लिखा है या सब लड़कियां पढ़ती हैं, इट मीन दो से ज्यादा है, सब लिखा है दो नहीं लिखा है। अगर मैं दो लड़कियां लिखती तो द्विवचन का यूज होता, लेकिन मैं बोल रही हूँ अनेक लड़कियां, इट मीन दो से ज्यादा है, बहुवचन की क्रिया आएगी, तो बहुवचन की क्रिया के साथ बहुवचन का शब्द आप यूज करेंगे और आपका सेंटेंस इजीली बन जाएगा। तो बहुवचन का शब्द क्या होगा अनेक लड़कियों के लिए, ध्यान से देखिए, एक वचन में बालिका, द्विवचन में बालिके और बहुवचन में बालिकाः। अभी मैंने साइन बताए हैं, आ, ए, आहा, आ की मात्रा, ए की मात्रा, आ की मात्रा के बाद विसर्ग, तो बहुवचन में बालिकाः। तो अनेक लड़कियों के लिए यू विल राइट बालिकाः, और क्रिया आ जाएगी अंति एंडिंग, क्योंकि ती ताः अंति, ती ताः अंति। आप क्या करो, इधर रूप लिखो, जो शब्द रूप होता है ना वो इधर लिख लो, स्त्रीलिंग पहले, सबसे पहले ऊपर पुल्लिंग के साइन बनाओ, विसर्ग, औ की मात्रा, आ की मात्रा के बाद विसर्ग। इसके बाद नीचे आप स्त्रीलिंग का कॉर्नर रखो, ये वाला, इसमें आ की मात्रा, ए की मात्रा, आ की मात्रा के बाद विसर्ग, और लास्ट में बना लो नपुंसकलिंग, तत्, ते, तानि। ठीक है, ये आपका बन गया। इधर आपको सिर्फ एक कॉलम बनाना है, ती, ताः, अंति, तीनों के साथ सेम क्रिया यूज होगी। लड़का पढ़ता है, बालकः पठति, देखो ये बनता जाएगा, ती, ताः, अंति, बालकः, बालकौ, बालका, तो इस एक फिंगर के साथ एक फिंगर को मैच करो, बालकः पठति, या बालिकाः पठति, या तत् पठति, मित्रम के लिए आ सकता है तत् पठति। ठीक है, इसके बाद अगर दो के बारे में हम बात कर रहे हैं तो दो वचन में दो आपको दिखाई देंगे, एक वचन द्विवचन, दो फिंगर है ना, तो बालकः बालकौ, दो बालक पढ़ते हैं, बालकौ, इसके बाद इसके साथ ये मैच करो, मैच सेम होना चाहिए, इस सेकंड फिंगर के साथ सेकंड फिंगर पर लिखा हुआ धातु रूप ही आप लिखोगे। दो बालक पढ़ते हैं, बालकौ पठता, या बालिके पठता, या ते पठता। ठीक है, इसके बाद आपकी तीसरी फिंगर पे था बहुवचन, आ की मात्रा के बाद विसर्ग, या फिर आनी नपुंसकलिंग में, तो सब बालक पढ़ते हैं या अनेक बालक पढ़ते हैं, इसमें आ की मात्रा के बाद विसर्ग लगाओ, बालकाः, बालकाः, और इधर है पठन्ति, बालकाः पठन्ति, बालिकाः पठन्ति, या तानि पठन्ति। तो देखो आपका ये बन जाएगा, सेम बना, कितना सुंदर सा शेप बनी है, बालकः पठति, बालकौ पठता, बालिकाः पठन्ति, बालिका पठति, बालिके पठता, बालिकाः पठन्ति, तत् पठति, ते पठता, तानि पठन्ति। शेप वही रहेगी आपकी मंदिर जैसी, और इसको जोड़ दो, सीधा सिंपल नमस्ते। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।